नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मनगवा टीआई समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रीवा में घर के बाहर रखा टेंट का सामान हुआ चोरी। टीआरएस कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, 75% उपस्थिति न होने पर परीक्षा से वंचित। बकाया वेतन नहीं मिलने पर रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारी। दंडवत प्रणाम करते हुए रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक। रीवा में राशन नहीं मिलने से परेशान बुजुर्ग पहुंचा कलेक्ट्रेट। रीवा में बेटे की मौत के सदमे में मां ने दी जान। रीवा में खेत की बाउंड्री को लेकर विवाद, युवक पर सरिया से हमला। रीवा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। रीवा में साधु के भेष में ठगी, महिला के 1 लाख के जेवरात गायब। रीवा में बस ऑनर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। और मध्य प्रदेश में फरवरी में चौथी बार बारिश, मौसम का मिजाज अस्थिर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा पुलिस ने एक बार फिर वर्दी को कलंकित कर दिया है। मनगवा थाने के थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह धाकड़, आरक्षक विजय यादव और ब्रिज किशोर अहिरवार ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में जब्त सोने के जेवर अवैध रूप से अपने पास रख लिए। आरोपी की पत्नी के जेवर वापस मांगने पर पुलिस ने मना कर दिया। शिकायत मिलने पर एसपी ने प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी से जांच कराई। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पुलिसकर्मियों ने बिना किसी आवश्यकता के जेवर अवैध कब्जे में रखे थे। रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत ने खुलासा किया कि जेवर आरोपी को वापस लौटा दिए गए हैं। दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब भ्रष्टाचार साबित हो गया तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक रीवा को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एनडीपीएस की एक कार्रवाई के अंतर्गत जो मनगवा टीआई है, उनके साथ 2 आरक्षकों ने विधिवत महिला से जब्ती ज्वेलरी की नहीं बनाई और उसको इलीगल अपने थाने में रखा हुआ था। इस जानकारी को प्राप्त होने के पश्चात आईपीएस प्रोबेशनर को वहां भेजा गया और महिला की जो ज्वेलरी थी वो उसको वापस कराई गई, जो कि एनडीपीएस का पार्ट नहीं थी। प्रथम दृष्टया कदाचरण पाते हुए टीआई और दोनों कांस्टेबल्स को निलंबित किया गया और जांच जो है वो इसमें अग्रिम अभी करवाई जा रही है। जो जांच के तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ज्वेलरी जो थी वो विधिवत रूप से जब्त थी ही नहीं, वो तो महिला से थाने में कैसे आई, एक जांच का विषय। परंतु महिला ने जब ये बात आकर एसपी रीवा को बताई तो उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का और तत्काल जो है वो महिला को उसकी ज्वेलरी वापस कर। ये अभी जांच का विषय है। जो भी चीज आएगी तथ्यों के अनुसार और जांच के जो विषय वस्तु उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई सुनी। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुहिया में टेंट व्यवसायी मोहम्मद असगर अली के घर के बाहर रखा टेंट का सामान रात में चोरी हो गया। पीड़ित ने बताया कि उनकी टेंट की दुकान है। बीती रात उन्होंने सामान घर के बाहर ही रख दिया था। सुबह उठने पर उन्हें पता चला कि सारा टेंट सामान अज्ञात चोर ले उड़े। व्यवसायी ने बताया कि उनका घर मुख्य मार्ग के किनारे होने के कारण आरोपियों ने आसानी से इसकी चोरी की। पीड़ित ने तुरंत बैकुंठपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में मंगलवार को छात्रों ने कॉलेज गेट पर खड़े होकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने स्पष्ट किया कि छात्रों की मांग उनके हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में टेस्ट लिए जा रहे हैं और 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को इन टेस्टों से बाहर रखा जा रहा है। प्राचार्य के अनुसार छात्रों के पास अभी पर्याप्त समय है। यदि वे कक्षाओं में नियमित उपस्थिति बढ़ाते हैं तो मुख्य परीक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि कम उपस्थिति वाले छात्रों को बार बार मैसेज भेजे जाते हैं, फिर भी वे कक्षाओं में हाजिर नहीं होते। कुछ छात्र इस नियम को लेकर कॉलेज प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। देखिए, वो ज्ञापन के माध्यम से नहीं आए थे और जो भी उनकी मांगें थीं वो छात्र हित में बिल्कुल भी नहीं है।
सबसे पहली बात यह है कि सभी को पता है कि कॉलेज में 75% जब अटेंडेंस होगी तभी आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। सारे लोगों को पता होने के बावजूद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस में नहीं आ रहे थे। तो अभी जो टेस्ट था, ये निर्णय लिया गया था कि भाई टेस्ट में इनको रोका जाए, जिससे इनको एक सबक मिले और ये क्लास में आए और अगली परीक्षाएं जो हैं वो दे पाएंगे, नहीं तो बाद में और झंझट होगी। तो इसी को करके इनका कहना था कि बीएससी बीटी के लड़के हैं जिनको नहीं परीक्षा देने दी जा रही है, और वो लड़के 8-10 लड़कों को कुछ क्लासेस के इकट्ठे करके और दबाव बना रहे थे कि सबको देने दिया जाए। तो छात्र हित नहीं है ये कि आप गलत मांगों को प्रोत्साहित करें। यदि आपके बच्चे 75% अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, बाद में फिर फेल होते हैं, तो सारी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी बात तो परीक्षा ही नहीं देने मिलना है, फिर एक्स्ट्रा क्लास लगा करके उनकी अटेंडेंस पूरी कराई जाती है, तो परीक्षा देंगे परंतु यदि पढ़े नहीं है तो फेल होंगे। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब उनकी जो मांगें थी वो बिल्कुल कहीं से भी नियमों के अनुकूल नहीं थी। तो उनको ये समझाया गया कि अभी छात्रों के पास मौका है, अगला टेस्ट दें, असाइनमेंट दें, कक्षाओं में आए तो उनको कोई नुकसान नहीं होना है। ये सारी चीज़ें बताई गई पर नहीं मानते हैं, वो अनर्गल दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। रीवा जिले के सिमरिया स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत 22 आउटसोर्स कर्मचारी मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन से अपने लंबित वेतन की मांग की। कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वे सफाई सहित सभी कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं, लेकिन कई महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इससे उनके परिवार को भरण पोषण की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे बार बार संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने रीवा कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि बकाया वेतन शीघ्र जारी हो। कर्मचारियों ने कहा, वेतन मिलने से ही हमारे परिवार का चूल्हा जल सकेगा। ICSC सिमरिया से सर। काहे की यहाँ शिकायत की है? शिकायत यहाँ हम लोगों का पेमेंट नहीं मिल रहा 3 महीने से, इसलिए हम लोग परेशान हैं। जो हम लोग की समस्या है वो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, इसलिए हम लोग परेशान हैं। तो क्या करें? कितने वहाँ कर्मचारी हैं और किस तरह का काम आप लोग करते हैं? हम सफाई कर्मचारी 7 लोग हैं और ये मल्टी वाली हैं, तो मल्टी वाली 22 कर्मचारी हैं टोटल सर। 22 कर्मचारी को वेतन नहीं मिल पा जी सर। रहा। कितने महीने से नहीं मिल पा रहा? किसी का 7 महीने, किसी का 6 महीने, किसी का 5 महीने। वजह क्या बता रहे हैं जो वेतन देने वाले? वजह वहाँ तो बताते हैं कि अभी सीएमएचओ ऑफिस में कभी कहते हैं कि सीएमएचओ सर नहीं है, कभी कहते हैं कि बजट नहीं है। ये सब सारे कारण बता रहे हैं सर। मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय में धनेंद्र साकेत नामक युवक दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचा और जवा स्थित अपने गांव गाड़ा में सड़क व पुल निर्माण की मांग की। उसने बताया कि पिछले 2 साल से वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी के कारण काम नहीं हो पा रहा है, जबकि शासन द्वारा इस निर्माण के लिए धनराशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। युवक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी सरकारी पैसों में भ्रष्टाचार करने के लिए मामले को जानबूझकर घुमा फिरा कर लंबित रखे हुए हैं। धनेंद्र साकेत ने स्पष्ट किया कि जब तक गांववासियों को पुल और सड़क की सुविधा नहीं मिल जाती, वो इसी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर मांग करता रहेगा। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ दंडवत होकर पहुँचे हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय, क्या मांगे हैं? ये लोक निर्माण विभाग द्वारा 2022 में सड़क और पुल के लिए 2,51,15,000 रुपये की राशि मंजूर हुई थी। इसके बाद 12 फरवरी 2023 को सिरमौर विधायक जी द्वारा लोकार्पण हुआ था। फिर अप्रैल 2025 में ठेकेदार ने काम चालू किए। इसके बाद इन्होंने क्या कि पूरा पहले तो मिट्टी डलवा दिए, फिर जो भी आया बिना सूचना दिए घर भी गिरवा दिए, जिसमें घर गिरवाने के लिए PW के SDO भी थे। उन्होंने बोला कलेक्टर का आदेश है, मैंने बोला कलेक्टर का आदेश दिखाइए, उन्होंने नहीं दिखाया। मांग मेरी यही है कि अगर मेरी मांगें पूरी नहीं होती है तो मैं 15 मार्च को आत्महत्या कर लूँगा कलेक्ट्रेट के सामने। मुझे कई बार धमकी दे चुके हैं। मेरे यहाँ 1000 लोगों की जान खतरे में है। रीवा कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। लालगांव क्षेत्र के निवासी मिठाई लाल ने बताया कि वे 50 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय कर केवल राशन प्राप्त करने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राशन न मिलने से हमारा चूल्हा नहीं जल पा रहा है, ऐसे में हम क्या खाएंगे।
भावुक होते हुए बुजुर्ग ने जिला प्रशासन से अपील की है कि उन्हें शीघ्र सरकारी अनाज योजना का लाभ दिया जाए। उनका कहना था कि बिना राशन के परिवार का पालन पोषण असंभव हो गया है। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं और राशन वितरण व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है। बुजुर्ग ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई है। हाँ दादाजी, क्या नाम है आपको, कहाँ से आए हैं? हम पाल आए हैं लाल गांव पास बंगरा है, लाल गांव में आए और हुआ हमका 5-7 महीना से बन गया पेंसिल गल्ला को मंजूर है, तो हमारे मशीन में अंगुरी नहीं लगे तो हमका नहीं देता ही। माने अनाज नहीं मिल लगा? नहीं मिलल, हम भूखे मरते हैं और जीव जहान नहीं आके मजदूरी भर करके खाई तो कैसे खाई, जिया नहीं आए, चल नहीं पाई। पहले यही है समस्या है। सेक्रेटरी गांव के नहीं करेंगे कुछ? हाँ, सेक्रेटरी नहीं करें कुछ? वो कहा देंगे हम कह चुके हैं, तो हाँ बना चुके हैं, पेंशन मिले, गल्ला मंजूर होएगा। अब तो हाँ नहीं लगे तो हम कैसा करी, जा जहाँ से बने तहाँ से बनवाबा। पहले कलेक्टर मैडम क्या आए हैं? हाँ। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना घटी। बेटे की आत्महत्या के गम से टूटी मां राजकुमारी विश्वकर्मा पत्नी रामकलेश विश्वकर्मा निवासी भोलगढ़ ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। परिजन दरवाजा तोड़कर पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीने पहले ही उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिससे मां गहरे सदमे में थी। मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और मंगलवार सुबह अचानक उन्होंने कमरा बंद कर फांसी लगा ली। परिजन महिला को संजय गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना से पूरा परिवार और गांव स्तब्ध है। चुरहटा पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार बेटे की मौत के बाद मां का व्यवहार बदल गया था और वे अकेले में रोती रहती थीं। ये घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के पड़रा गांव में खेत की बाउंड्री निर्माण को लेकर पारिवारिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। सोमवार को गोपाल कृष्ण द्विवेदी पुत्र श्यामधर द्विवेदी अपने खेत में बाउंड्री का काम करा रहे थे। इसी दौरान परिवार के ही कृष्णधर द्विवेदी और उनका बेटा रोहित द्विवेदी मौके पर पहुंचे और निर्माण का विरोध करने लगे और विवाद गाली गलौज में बदल गया। आरोप है कि कृष्णधर ने गोपाल को पकड़ लिया और रोहित ने लोहे की सरिया से उसके सिर पर जोरदार वार किया, जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा। गोपाल के बाएं हाथ, दाहिने पैर और पीठ में भी चोटें आई हैं। घटना के दौरान रजनीश द्विवेदी ने भी जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर रामानुज पांडे और रिपुसूदन प्रसाद द्विवेदी ने बीच बचाव किया। घायल गोपाल को परिजनों ने रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है और हालत पर नजर रखी जा रही है। गोपाल ने बड़े पिता रिपुसूदन प्रसाद के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। रायपुर करचुलियान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के बाद जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। लौड़ थाना क्षेत्र में पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर में बमुरिहा निवासी अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के पूरे प्रयास के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। इसी तरह बीती रात रायपुर करचुलियान क्षेत्र के जुगिनहाई टोल प्लाजा के पास एक अज्ञात व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ऐसे हादसे से सड़क सुरक्षा की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम चौड़ियार गांव में साधु के भेष में आए 2 अज्ञात लोगों ने एक महिला को ठगी का शिकार बना लिया। आरोपी करीब 1 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़िता रेणु कुशवाहा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रेणु ने बताया कि 5 दिन पहले साधु के भेष में 2 व्यक्ति उनके घर पहुंचे। उन्होंने अपनी जानकारी देकर विश्वास जीता और पूजा पाठ का लालच देकर चावल के 5 दाने मंगवाए। दोनों को भंडार गृह में रखने को कहा। महिला ने दाने रख दिए। इसके बाद आरोपियों ने पति को पानी पीने और कागज लाने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया। इसके बाद रात में महिला घर में सो गई। सुबह भंडार गृह जाकर देखा तो मंगलसूत्र समेत उसके कई जेवरात गायब थे। आरोपी भी फरार हो चुके थे। पीड़िता ने बताया कि दोनों बालाजी धाम से होने का दावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों में इस घटना से दहशत का माहौल है।
मध्य प्रदेश सरकार की नई परिवहन नीति के खिलाफ बस ऑनर्स एसोसिएशन ने राज्य व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। इस हड़ताल के तहत 2 मार्च से प्रदेश भर में सभी निजी बसें संचालन पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। मंगलवार को रीवा बस ऑनर्स एसोसिएशन ने उप जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य मांग की गई है कि 26 दिसंबर 2025 को जारी नई परिवहन नीति को पूर्ण रूप से वापस लिया जाए। साथ ही बस किराए में की गई बढ़ोतरी और टैक्स में वृद्धि को भी तत्काल रद्द किया जाए। एसोसिएशन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये हड़ताल होली के त्योहारी सीजन में पड़ रही है, जब सड़कों पर यात्रियों की भीड़ चरम पर होती है। ऐसे में लाखों यात्रियों को परिवहन की भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में चौथी बार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। दक्षिणी हिस्से में बने कम दबाव के क्षेत्र और 2 सक्रिय द्रोणिकाओं के कारण कई जिलों में आंधी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी मध्य प्रदेश में सिस्टम सक्रिय है, जिससे अनूपपुर, मंडला, सिवनी आदि इलाकों में बादल छाए रहे। सोमवार को जबलपुर में धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी हुई, जबकि रीवा, सीधी, ग्वालियर, मुरैना, सागर आदि में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई। आमतौर पर फरवरी सर्दी की विदाई का महीना होता है, लेकिन इस बार महीने की शुरुआत में ओला बारिश से फसलों को नुकसान हुआ। 18 फरवरी से तीसरा दौर चला और अब 23 फरवरी से चौथा दौर जारी है। बारिश से दिन का तापमान गिरा है, जबकि रात का पारा 12 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम फिलहाल अस्थिर बना हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।